Good morning, student. Today we will read the second lesson, The Sound of Music of Beehive. This lesson have two parts. Part 1 is Evelyn Glennie listen to sound without hearing. जबकि hearing और listen दोनों का मतलब सुनना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, hear का मतलब होता है कानों से सुन सकना और listen होता है किसी की बात को सुनना। तो कहते हैं कि एवलिन ग्लेनी जो है एक ऐसी लड़की थी जिसकी हियरिंग पावर यानी उसकी सुनने की शक्ति ख़त्म हो गई थी, वो बहरी हो गई थी, फिर भी वो साउंड यानी वो धमक को, आवाज़ को सुन सकती थी। कौन सी साउंड को? म्यूजिक। लेट्स रीड द लेसन। बिफोर यू रीड, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कहते भगवान ने चाहे उसकी सुनने की शक्ति छीन ली थी, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन उसने उसको एक असाधारण चीज़ दे दी थी। वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो महसूस करती, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे कहीं ज़्यादा गहराई तक। दैट इज़ वाई, यही कारण है, शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, कि वो संगीत को बहुत ही प्यार से बता पाती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन, नीचे वाले लेसन को नीचे वाले लेसन में एक इंसान के बारे में पढ़ें, हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, कि जिसने अपने शरीर की एक कमी के साथ वो लड़ी और एक ज़िंदगी में सफलता प्राप्त की। रश आर क्राउड्स जसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जसल होता है धक्का मुक्की, रश होती है भीड़। कहते रश आर क्राउड्स, कितनी ज़्यादा भीड़ के बीच में धक्का मुक्की चल रही थी। फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो अंडरग्राउंड ट्रेन का प्लेटफॉर्म बना हुआ था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और धक्का मुक्की चल रही थी। ए स्लाइट गर्ल, एक पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, अपनी 17 साल की उम्र से भी छोटी नज़र आ रही थी। वाज नर्वस, घबराई हुई थी, येट एक्साइटेड, लेकिन उत्तेजित भी थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसने पहुंचती हुई रेलगाड़ी की वाइब्रेशन यानी तरंगों को महसूस किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, ये उसका शानदार रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में थी उसमें पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फॉर्म, और एक स्कॉटलैंड की रहने वाली लड़की के लिए ये बहुत ही, जो कि एक किशोर अवस्था की अभी लड़की थी, उसके लिए बहुत ही बड़ी बात थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, कहते लेकिन इस बहुत ही एस्पायरिंग मतलब उभरती हुई लड़की ने दूसरों को प्रेरित करते हुए इस संगीतकार ने बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना किया। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, डेफ होता बहरा होना, वो पूरी तरह से बहरी थी। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे। एवलिन ग्लेनी जो है वो धीरे धीरे से उसकी सुनने की शक्ति खत्म हुई। और मदर रिमेंबर नथिंग नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, उसकी माँ याद करती है जब उसने एक दिन महसूस किया कि कुछ गलत है। व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब 8 साल की एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा। शी डिडंट मूव, लेकिन वो हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, तभी मुझे अचानक ध्यान आया, शी हैड नॉट हेयर, कि वो तो सुन ही नहीं सकती। सेज इजबेल ग्लेनिंग, इजबेल ग्लेनिंग ने कहा। कौन है इजबेल ग्लेनिंग? एवलिन की मदर। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस, कहते कुछ समय तक तो जो एवलिन थी उसने अपने इस बहरेपन को छुपाने में कामयाब रही। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों और अध्यापकों से। बट बाय द टाइम, लेकिन समय बीतने के साथ, शी वॉज 11, हर मार्क्स एंड डेलिब्रेट, कहते कि जैसे ही समय बीतता गया, 11 साल की होने तक उसके नंबर जो थे वो कम होने शुरू हो गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स, और उनकी मुख्य अध्यापिका ने उनके माता पिता से विनती की टू टेक हर टू
स्पेशलिस्ट, कि उसको एक विशेषज्ञ के पास दिखाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, ये तब पाया गया, दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, कि उसकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे ख़त्म हो गई। एज ए रिज़ल्ट, जिसका नतीजा ये हुआ, ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कि उसकी जो नसें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। दे वर एडवाइज दैट, उन्होंने उसको सलाह दी, शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि वो सुनने की मशीन लगा ले, एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और उसे बहरों के स्कूल में डाल दिया जाए। विद हियरिंग एड्स एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन कहती है ये सुनकर मेरी आंखों के आगे पूरी तरह से अंधेरा छा गया। थैंक यू।